डोनाल्ड ट्रंप दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठने वाले हैं और बस कुछ ही घंटे में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। मगर ट्रंप की शपथ से पहले कई देशों में खलबली मची है, कहीं उम्मीदें तो कहीं बेचैनी है। कनाडा से लेकर ग्रीनलैंड तक, चीन से लेकर ईरान तक और यूक्रेन से लेकर ताइवान तक, हर किसी की नजरें ट्रंप के अगले कदम पर है। क्या इस बार भी ट्रंप का पुराना अवतार नजर आएगा या फिर नए तेवर में दिखेंगे अमेरिका के नए प्रेसिडेंट? उससे भी बड़ा सवाल, क्या ट्रंप का ग्रेटर अमेरिका का सपना ग्लोबल ऑर्डर को ही बदल कर रख देगा? टीवी 9 भारतवर्ष की स्पेशल रिपोर्ट में आपको हम हर सवाल का जवाब देंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि ट्रंप की वापसी का असर सिर्फ अमेरिका पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर कैसे पड़ने वाला है। ट्रंप की ओथ से पहले हलचल, क्या बदल जाएगा ग्लोबल ऑर्डर? ट्रंप की शपथ, बड़े फैसलों का अग्निपथ। डोनाल्ड ट्रंप इज बैक। कुछ घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की कमान अपने हाथों में लेंगे। यह दूसरा मौका है जब वो सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन उनकी शपथ से पहले ही दुनिया के कई देशों में हलचल मची हुई है। कुछ देशों की हालत तो कभी खुशी कभी गम वाली है। वो समझ नहीं पा रहे कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार उन पर रहम दिखाएंगे या फिर अमेरिका जैसी महाशक्ति उनको ग्लोबल ऑर्डर से दरकिनार कर देगी। दरअसल चुनाव जीतने के बाद से ही ट्रंप की जीत और अमेरिका से अलग अलग देशों के रिश्तों पर दुनिया भर में विश्लेषण चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स पर बारीक नजर रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार ट्रंप को मिला प्रचंड बहुमत ग्लोबल समीकरणों को नए सिरे से परिभाषित करने का संकेत है। इसलिए उन देशों में ज्यादा बेचैनी है जिन्होंने पिछले कुछ वक्त में अमेरिका को आंख दिखाने की कोशिश की। टीवी 9 भारतवर्ष की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद दुनिया में क्या कुछ बदल जाएगा। क्या ट्रंप के राष्ट्रपति का पद संभालते ही यूक्रेन में गरज रही तोपें शांत हो जाएंगी या फिर उनसे निकलने वाले गोलों की धमक और तेज होगी? जो ग्रीनलैंड नॉट फॉर सेल का बोर्ड ट्रंप को दिख रहा है, क्या अमेरिका के नए राष्ट्रपति की दिलचस्पी उसमें बरकरार रहेगी? और जिस चीन, ईरान और उत्तर कोरिया को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में टैरिफ और प्रतिबंधों की मार से बैकफुट पर धकेला था, उन पर इस बार ट्रंप का रवैया क्या रहेगा? आपको बता दें कि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है और वहां का राष्ट्रपति पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर तय करता है। यानी वो ये तय करता है कि दुनिया किस दिशा में बढ़ेगी, उसका क्या असर होगा, कहां जंग होगी, कहां जंग जाएगी, कब तक चलेगी। इसमें दुनिया के सबसे ताकतवर देश के नेता का मत शामिल होता है। और डोनाल्ड ट्रंप कुछ ही घंटों में वो नेता बन जाएंगे जो इस तरह के फैसले करेंगे। एक और अहम बात यह कि अमेरिका को वर्ल्ड डिप्लोमेसी का एपिसेंटर माना जाता है। वहां की सरकार जो भी कूटनीतिक फैसले लेती है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे फैसलों के लिए जाने जाते हैं जिनके बारे में उनके करीबी भी अंदाजा नहीं लगा सकते। उन्हीं में से एक फैसला है ग्रेटर अमेरिका। फैसला क्या है? बल्कि ट्रंप का सपना है। ऐसा सपना जिसके बारे में वो खुलकर बता चुके हैं। दरअसल अपने ग्रेटर अमेरिका प्लान के तहत ट्रंप कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाना चाहते हैं। इसी ग्रेटर अमेरिका प्लान के तहत वो ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करना चाहते हैं और इसके अलावा ग्रेटर अमेरिका के लिए वो पनामा नहर पर भी कब्जा करना चाहते हैं। कनाडा, ग्रीनलैंड के लोग आसानी से इस विलय को मंजूरी नहीं देंगे। अमेरिका के जबरन विलय करने पर शांति बनाए रखना मुश्किल होगा। दोनों देशों को अमेरिकी संविधान और प्रशासनिक ढांचे में फिट करना कठिन होगा। अमेरिका का दूसरे देशों से कूटनीतिक तनाव बढ़ सकता है। ग्रेटर अमेरिका से नया युद्ध छिड़ने का भी डर बढ़ जाएगा। और यही डर कनाडा और ग्रीनलैंड समेत कई देशों को सता रहा है।
कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रेटर अमेरिका का सपना पूरा करने की जिद ठान ली तो पूरी दुनिया में उथल पुथल मच जाएगी। धड़कनें उन देशों की भी तेज हैं जिन्होंने ट्रंप के पिछले कार्यकाल में उनसे भिड़ने की भूल की थी। उनमें पहला नाम है चीन। चीन को लेकर पिछले कार्यकाल में ट्रंप का रवैया साफ था। उन्होंने चीन से आयात होने वाले सामान पर लगने वाला टैरिफ कई गुना बढ़ा दिया था, लिहाजा चीन को अच्छा खासा कारोबारी नुकसान हुआ। लेकिन इस बार ट्रंप के तेवर थोड़ा सा नरम दिख रहे हैं। शपथ से पहले वो चीन के राष्ट्रपति से फोन पर बात भी कर चुके हैं और ऐसे में संकेत है कि शायद इस बार वो चीन को ज्यादा झटका ना दे। लेकिन ट्रंप अगले 4 वर्षों तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहने वाले हैं और इस दौरान चीन कभी भी रंग बदल सकता है। इस बात को डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि इसलिए अगर चीन ने जरा भी चालाकी की तो ट्रंप कोई भी सख्त फैसला लेने से नहीं चूकेंगे। चीन की विस्तारवादी नीति और दुनिया में अपना बाजार फैलाने की पॉलिसी भी ट्रंप को अच्छी तरीके से पता है, इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि चीन की सरकार अवैध तरीके से अमेरिका के बाजारों को अपने कब्जे में ले। हालांकि चीन से निपटने में तो अभी अच्छा खासा वक्त है। उससे पहले ट्रंप को दुनिया के अलग अलग कोनों में चल रहे युद्ध से निपटना पड़ेगा। पूरी दुनिया में जंग के कई मोर्चे खुले हुए हैं। इसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अमेरिका भी शामिल है। फिर चाहे यूक्रेन जंग, इजराइल और हमास के बीच हुआ युद्ध हो, या फिर सीरिया, ईरान और इराक की वॉर हो, ट्रंप का एक फैसला इन सभी युद्ध की नियति को बदल सकता है। लेकिन सवाल है कि ट्रंप के कहने पर क्या पुतिन और ज़ेलेंस्की एक मंच पर आएंगे? पिछले करीब 3 साल से यूक्रेन जंग में चल रहा खून खराबा बंद होगा? ईरान के खिलाफ कोई डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा या खामनेई के पास किसी तरह का शांति प्रस्ताव लेकर जाएंगे ट्रंप? ताइवान को उसके हाल पर छोड़ दिया जाएगा या और ज्यादा हथियार देकर चीन के खिलाफ भड़काया जाएगा? इन सवालों के जवाब तय करेंगे कि अगले 4 वर्षों में दुनिया कितनी शांत रहेगी, और जवाब ट्रंप के भविष्य में लिए जाने वाले फैसलों से ही मिलेगा। अब ईरान पर भी ट्रंप की बारी सुन लीजिए। ये उस घटना के बाद का बयान है जब चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप पर गोली चलाई गई थी। तो कुल मिलाकर संकेत यही है कि शपथ लेने के तुरंत बाद जंग से जुड़ी कोई गुड न्यूज जल्दी नहीं मिलने वाली। ईरान से लेकर फिलिस्तीन तक और ग्रीनलैंड से लेकर कनाडा तक हर कोई बेचैन है। इन सबको डर है कि कहीं राष्ट्रपति का पद संभालते ही ट्रंप अपनी ग्रेटर अमेरिका की मंशा को पूरा करने में ना लग जाएं। डर यह भी है कि चुनाव प्रचार के दौरान जिन जिन देशों को सबक सिखाने की बात कही गई थी, अगर उन पर ट्रंप की वक्र दृष्टि पड़ी तो ग्लोबल ऑर्डर का क्या होगा? पूरी वैश्विक राजनीति में उथल पुथल मच जाएगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल इन सब से बेखबर हैं और इस वक्त उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी शपथ पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पर।